खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को अंग्रेजों ने जब घेर लिया तो अंग्रेजों को काटती हुई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी थी कि नहीं? अंग्रेजों से लोहा लिया था कि नहीं झांसी की रानी ने? झांसी की रानी ने तो नहीं बोला अरे हमें कोई बचा लो, कोई बचा लो। नहीं, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ना समय से पुलिस आएगी, ना समय से तुम्हारा पिता आएगा, ना तुम्हारा भाई, ना ये जमाने के लोग तमाशा देखते रहेंगे। अभी मैंने सुना हमारे एक बेटी के ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जल करके बेचारी भगवान के घर चली गई। कौन आया बचाने? अंकिता शायद उसका नाम था। कौन आया बचाने? ना परिवार आया, ना समाज आई, ना पुलिस आई। कौन आया? मर जाने के बाद सब आते हैं, समय पे कोई नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जैसी बेटियों को अपनी रक्षा के लिए, जैसे माता दुर्गा ने तलवार ले रखी है दुष्टों के लिए, आप भी तलवार चलाना सीखिए, आप भी लाठी चलाना सीखिए, आप भी कराटे चलाना सीखिए और आप अपनी रक्षा कीजिए। ये सोचकर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। कल को भगवान ना करे तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा। अपनी रक्षा की तैयारी कर लो, ना आएगा कोई, ये सोच के चलो, कोई नहीं आएगा। ये मत सोच के चलो कि कोई आएगा। हमारे यहां समय पे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। भारत में समय पे कोई आता है? नहीं आता। इसलिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आपके संग कल कोई अनहोनी ना हो जाए, आपके संग कोई दो कौड़ी का लड़का आपको गली में छेड़ने लगे। मैंने सुना कि भारत में 99% लड़कियां ऐसी हैं जिन लड़कियों को स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, बाजार जाने में शायद कोई लड़की बची हो जिसको किसी लड़के ने कभी ना कभी सताया ना हो, परेशान ना किया हो, छेड़ा ना हो। जो सामान्य अच्छे घर की लड़कियां, आप जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हो, आप लोग भी कई बार बाजार जाने में, आप लोग भी कई बार स्कूल जाने में, कुछ लड़के लोग आपको कुछ भी आप पर कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं। आप बोलती हो अरे अब ये तो क्या करेंगे, ये तो बोलती रहेंगे, आप चुपचाप मुंह नीचे करके चली जाती हो। हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं आज के समाज में? लड़कियों को चौराहे पर दो कौड़ी के लड़के बैठ जाएंगे नालायक लोग, और वो लड़कियों को जाते आते कोई कमेंट्स करते रहेंगे, कुछ भी बोलते। सुना रहा हूं, जब गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र सुनिए। उनके पास केवल 40 लोगों की सेना बची थी। उनकी सेना में कितने लोग बचे थे? 40, ओनली 40 लोग थे। और उस समय औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोग जब आए तो गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, उनके लोगों ने, चलो भाग चलते हैं, उनकी सेना बड़ी है, उनका पावर ज्यादा है, चलो भाग चलते हैं। औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया था तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मैं अकेला 10 लाख लोगों से लड़ूंगा। अरे भाग के मरने से अच्छा है लड़कर के मरो देश के लिए। 40 लोगों को रोका उन्होंने, समझाया, कन्वेंस किया, और उन 40 लोगों को इतना पावर दे दिया अपनी वाणी से कि उन 40 लोगों ने कहा मरना तो है ही, या जीत के मरो या हार के मरो, कोई ऑप्शन नहीं है। इतिहास उठाना जो मैं कह रहा हूं, इतिहास के पन्ने में मिल जाएगा। साहब उन 40 लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतना विशाल युद्ध किया, इतनी मेहनत की उस युद्ध में, इतना दिमाग लगाया उस युद्ध में, इतनी ताकत लगाई उस युद्ध में कि 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया था। यह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। 40 लोगों ने 10 लाख, भारत के 40, विदेशी 10 लाख, उनको हम 40 पर्याप्त हैं। हमारी जनसंख्या, लोग कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम है। अरे ये इतने जितने हो इतनी जाग जाओ तो पूरी दुनिया को चना चबा दोगे आप लोग। 40 10 लाख पे भारी है, लेकिन सो रहा है भारत का हिंदू।
इतना सो रहा है कि तुम्हारे नगर, तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में वो कुछ लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के चले जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम इतने सो रहे हो। सरकारें सो रही हैं, नागरिक सरकार सोई है तो प्रजा भी सोएगी। इतना धर्म परिवर्तन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों हिंदू, ना जाने कितने गांव हिंदुओं के ईसाई बन चुके हैं। धर्म परिवर्तन हो चुका है। कहां हैं आप लोग? कब जागोगे? क्यों नहीं सवाल करते उन लोगों से? क्यों तुम हमारे गली मोहल्ले में आए हो धर्म परिवर्तन कराने? क्यों नहीं खदेड़ते? जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ा, जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जैसे मुगलों को हमारे महापुरुषों ने खदेड़ा, आज भी आपको खदेड़ने की जरूरत है। जब ये लोग धर्म परिवर्तन कराने आपके नगर मोहल्ले में आए तो आप हिंदू लोग खड़े हो जाया करो। क्या तुम्हारी ताकत के हमारे भाई को तुमने धर्म परिवर्तन कराया? और जो हो चुके हैं हिंदू लोग, क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनको वापसी लाना तुम छत्तीसगढ़ वालों का काम है। तुम्हारे अपने लोग जब चले गए हैं तो वापस भी तुम ही लाओगे। जाया करो गांव गांव में, उन हिंदुओं को समझाया करो जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, समझा कर उन्हें वापसी कराओ। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने धर्म के बारे में बताओ। आप यदि ये कर लोगे तो धर्म का यही प्रचार है। जो धर्म के लिए आगे चलता है भगवान उसके संग है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। लेकिन आज का हिंदू केवल पंचायत करा लो, केवल प्रपंच करा लो, झगड़ा करा लो, टीवी दिखवा लो, क्रिकेट दिखवा लो और एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचने को कह दो तो खींचता रहेगा बस। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं आ रही हैं। आप लोग जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? वो क्रिश्चियन लोग इतने होशियार हैं कि हिंदुओं के गांव में जाते हैं, भोले भाले हिंदुओं को मीठी गोली पकड़ाते हैं, बोले खिला दो, बच्चे का बुखार उतरता है कि नहीं, देखें तुम्हारे भगवान में कितना दम है। और बाद में पैरासीटामॉल दे के बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं उनके भगवान जो भी होते हैं। तो पैरासीटामॉल, एक बच्चे को बुखार आई तो उन्होंने मीठी गोली दे दी, कहा बोलो जय श्री राम, दे दी, बोले बुखार उतरा नहीं। फिर पैरासीटामॉल दी और वो अपने का बोल के दिए, बोले देखो बुखार उतर गई, अब हमारे धर्म में आ जाओ। जरा जरा सी बातें कह के मूर्ख बना रहे हैं वो लोग और आप सो रहे हैं। जब भी कोई धर्म परिवर्तन कराने आते हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लो, वीडियो बनाओ और उनका पर्दाफाश करो, सबको बताओ ये लोग हैं जो गांव गांव में, शहर शहर में घूम घूम के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती कार्रवाई, आंदोलन कर लीजिए। क्यों नहीं सुनवाई होगी? सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सनातन धर्म को बचाना है तो कानून की आवश्यकता है। कोई धर्म परिवर्तन किसी का ना कराए। आप छत्तीसगढ़ वासी जागिए इस सब्जेक्ट को लेकर, वरना आप ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो लोग बहुसंख्यक होके आप पर अत्याचार करेंगे। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या उन लोगों ने पहले ही कम अत्याचार किया है? नहीं जागे तो अफगानिस्तान में क्या हुआ? आज अफगानिस्तान में क्या हुआ बताइए? यही तो हुआ, उनके देश को लूट करके ले गए। आज उनका साम्राज्य चल रहा है आतंकवादियों का। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। यदि तुम नहीं जागोगे हिंदू तो कहीं वो दिन यहां ना आ जाएं कि जब यहां पर कोई अपनी हुकूमत चालू कर दे। इसलिए बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ और कट्टर सनातनी बनो। कट्टर सनातनी बनो। हमें किसी की हत्या नहीं करनी, परंतु अपने धर्म के लिए तैयार रहना। हनुमान जी लंका गए, गदा लेके गए, उन्होंने किसी को नहीं मारा। जब हनुमान जी को मारा गया तो हनुमान जी ने भी मारा। हनुमान जी से पूछा क्यों जी आपने लंका वालों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा जिन मोही मारा
कुत्ते में मारे, जिन जिन ने मुझे मारा उनको मैंने मारा है, जो मुझे मारेगा उनको तो मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भैया आओ गला काट के हमारा ले जाओ। क्यों जी, ये चाहते हैं आप? आओ जी मार के चले जाओ। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो इंसान जानवर से बदतर है। इसलिए आज के वातावरण को देखकर लगता है कि आप हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए और सनातन के लिए 24 घंटे में 23 घंटे अपने पत्नी, परिवार, व्यापार के लिए समय निकालो। 1 घंटा छत्तीसगढ़ के गांव गांव अपने अगल बगल के गांव में जाओ और 1 घंटा समय दो उन भाइयों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वापसी लाने में समय दो। यदि वो बाप जाग चले गए हैं तो वापस भी आएंगे, हाँ या ना? समय निकालो, माताएं निकालें, बहनें निकालें, पुरुष लोग निकालो, आप धर्म के लिए समय निकालो। आज हिंदू धर्म की विडंबना मैं आपको बताऊं, आप लोग ऐसे हिंदू हो गए हैं कि आप लोग तिलक तक नहीं लगाते अपने माथे पर। तिलक, आपको तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमान कभी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे जब तुम ही तिलक नहीं लगाओगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? अरे हिंदुओं को अपनी शिखा, चोटी, माथे पर तिलक, तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक इस भाव से लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक इस भाव से लगाना चाहिए कि भगवान के मेरे माथे पर चरण हैं, भगवान का हूं, इसलिए तिलक लगाया करो। आप हिंदू होके तिलक लगाना आपने छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, गीता रामायण पढ़ना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। अब किस बात के हिंदू हो? तुम्हारे दादाजी, नानाजी धोती कुर्ता पहनते थे, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप लोगों ने धोती कुर्ता छोड़ दिया, क्यों? अरे संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो ताकि भारतीय परंपरा बची रहे कि देखो ये है भारत का पहनावा, धोती और कुर्ता। लेकिन वो भी मिटा दिया लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा। आज कितने लोग यहां धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं? ना के बराबर शायद कुछ लोग हों। आप लोग प्रतिज्ञा करो, हर संडे को आप धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर ही अपने घर से बाहर अपने काम के लिए जाया करो। संडे को तो छुट्टी होती है ना, शॉपिंग करने बाजार इत्यादि जाएंगे, धोती कुर्ता एक दिन तो पहनो साहब। धोती संस्कृति संस्कार तो बच्चे, कुछ तो बचाओ। क्यों जी? भैया से कहो जरा मोबाइल रख दें। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए आप लोगों को समय नहीं है। केवल बातें करा लो, मन चाहिए जितनी बातें हो बातें कर लो बस। भारत की रक्षा आप और हम ही करेंगे। आप सोचो कि नेता करेंगे तो नेता तो बेच के खा जाएंगे, आप करोगे देश की रक्षा और सेवा। नेताओं के भरोसे ना रहना, आपको करना पड़ेगा। सामान्य जनमानस को अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। जाग जाओ तो कर लो, वरना लुट तो रहे ही हो। क्या घट रहा है? इसलिए आप हिंदुओं को एक दिन धोती कुर्ता कौन कौन पहनेगा संडे के संडे? हाथ उठा के बताओ, प्रतिज्ञा करो हम धोती कुर्ता पहना करेंगे एक दिन। नौजवान दोस्तों, भाइयों, आप भी पहना करो, हम पहनते हैं आपकी तरह। हम देखो भारतीयता को लेकर चल रहे हैं। बताइए कौन कौन धोती कुर्ता पहनेगा हफ्ते में एक दिन? उठाओ हाथ। कौन? देखो हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब आप तैयार नहीं हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आप जागरूक नहीं हैं। तो हम कितना चिल्लाएं, हम कितना समझाएं, जब आपको करना ही नहीं है तो हमारे कहने से होगा क्या? हमारे जैसे कितने लोग कहकर चले गए, जब आप करेंगे नहीं तो कहने से नहीं होगा कुछ।
माथे पर तिलक रोज लगाया करो। कौन कौन लगाएगा? शर्म आएगी? शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं तो आम जनमानस को तो लगाना ही चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए तिलक लगाया करो। तिलक लगाना हमारी संस्कृति है। आप जितना पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, चाहे वीरांगनाएं हों, चाहे हमारे देश के महापुरुष हों, सबके माथे पर तिलक था। भगवान राम, भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और अपनी संस्कृति को आप बचा सकते हैं और आप नष्ट कर सकते हैं। दोनों आपके हाथ में है। बचाना, नष्ट करना मर्जी आपकी। संगठन बनाओ, संगठित रहो और बचाओ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। बोलिए भारत माता की। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैंने बच्चों का आह्वान किया है तो बच्चों के मतलब की चरित्र की बात तो बता दी, थोड़ा शिक्षा के लिए बता दूं। आज शिक्षा पद्धति इतनी बिगाड़ दी साहब लोगों ने, हम किसका नाम ले लें। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गा से गणेश था, अब गा से गधा है। गणेश नहीं पढ़ेंगे, गधा पढ़ेंगे तो गधा ही तो बनेंगे, इसलिए सब गधे हो रहे हैं। गणेश वाले संस्कार खत्म हो गए। सरकारों ने गणेश हटा करके गधा स्टार्ट करा दिया। इसलिए कहता हूं स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। और गीता ना पढ़ाई जाए स्कूल में तो आप संकल्प करो कि अपने बच्चों को आप घर में गीता और रामायण के संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, तब संस्कृति बचेगी, वरना रोते रह जाओगे। गीता पढ़ाया करो। एक श्लोक आपके बच्चों को रोज पढ़ाया करो। 4 दिन में एक श्लोक कंठस्थ करो, उसका अर्थ समझो। क्या कह रही है गीता, रामचरितमानस क्या कह रही है, समझो। क्या है हमारी संस्कृति, जानो। एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे पुराना क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या यदुही? चलो आप बताओ सबसे पुराना कौन है? अब आप कहेंगे हिंदू, तो क्या प्रमाण है इस बात का कि हिंदू सबसे प्राचीन है? मैं आपको बताता हूं, हिंदू सबसे प्राचीन है। बताओ। हमारे हिमालय को आपने देखा होगा। हिमालय ये संस्कृत शब्द है, हिंदी है। बताओ हिमालय की उर्दू क्या होती है? बताओ। गंगा नदी हमारी वो नदी है। मुगलों ने गांव के नाम तो बदल दिए, शहरों के नाम तो बदल दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद तो कर दिया, लेकिन गंगा का नाम बदलना भूल गए। इसलिए गंगा सदियों से गंगा है। सदियों से गंगा का नाम, वेद पुराणों में सतयुग की नदी है ये गंगा, तब से नाम गंगा है। तो हमारे धर्म की नदियां, यदि किसी और धर्म में कुछ दम होती तो समुद्र के नाम आज हिंद महासागर है। समुद्र के नाम हमारे वेद पुराणों में जो लिखे हैं आज भी वही नाम है समुद्रों के, 7 समुद्रों के वही नाम है। हिमालय का नाम वही है, गंगा का नाम, यमुना का नाम, सरस्वती, सरयू का नाम वही। इसलिए आप ये कहो कि जिस दिन से सृष्टि बनी हम तो उतने पुराने लोग हैं साहब, हम तो सबसे प्राचीन हैं। अपने धर्म को यदि जानना है तो स्कूलों की साइंस की बुक में आपको आपके धर्म का ज्ञान, आपकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने भारत की संस्कृति को जानना, पहचानना, अपने इतिहास को खंगालना है तो अपने वेद पुराणों को उलट पलट करके पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप यथार्थ भारत को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत की रूपरेखा क्या थी। आज मैं एक बात बताऊं, राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में अखंड भारत हुआ करता था। इस धरती पर जहां जहां पृथ्वी है सब भारत है। कोई अमेरिका नहीं, कोई जापान नहीं, कोई लंदन नहीं, कोई पेरिस नहीं, सब भारत ही, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। केवल कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगोत्री से गंगा सागर तक का भारत नहीं है। ये तो अब का भारत बचा है जरा सा।
राम के जमाने में अखंड भारत था। अखंड मतलब जहां आपको पृथ्वी नजर आए वो सारी पृथ्वी भारत की है। ये भारत का मैप था, उस जमाने में नक्शा था। तो भारत, वेद, आज साइंस मान चुका है कि वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए आप जरा वेद, पुराण, भागवत, गीता पढ़ोगे तो अपने भारत को जान पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से भारत का ज्ञान नहीं होगा, 26 अक्षर से नहीं, वामन अक्षर से ज्ञान हो सकता है भारत का। इसलिए 26 नहीं, वामन कंठस्थ करो, भारत के बनो, भारत की संस्कृति को समझो, जानो, पहचानो, उसे बढ़ाओ। भारत माता की। प्रिय भक्तों, भगवान आप बच्चों को अंकुरित अनाज खवाया करो। जो बच्चे अंकुरित अनाज खाते हैं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित दालें, जो भी दालें हैं, सारी दालें, और ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा दालें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आप यदि ये खाते हैं और शीर शासन करते हैं, सिर के बल खड़े होते हैं, सवेरे आधा घंटा योग, एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो आप सदा के लिए निरोग भी रहेंगे और आपकी बुद्धि औरों की अपेक्षा बढ़ेगी, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। आजकल बच्चों का खान पान बिगड़ गया, पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं। क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर? अच्छा खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो। अंकुरित अनाज क्या खाना है हमें? अंकुरित अनाज। इसलिए आपको खान पान सुधारना पड़ेगा, नशा मुक्त होना पड़ेगा। माँ बाप ही गंदे रास्ते पर मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो बच्चे उसी रास्ते पर जाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री दूसरा विवाह जाम्बवती से करते हैं, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां लक्ष्मणा से, आठवां भद्रा से। भौमासुर नाम के एक राक्षस थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं को भगवान ने आज़ाद किया उनके बंधन से। कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ, और उनके जब घर भगवान ने उन्हें भेजा तो वो बोली अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान उन कन्याओं को स्वीकार करते हैं। टोटल कन्याएं थी 16,100, सारी कन्याओं से विवाह कर लिया भगवान ने, और भगवान के विवाह हो गए 16,108। 16,108 विवाह हो गए। तो हमारे भगवान जी के 16,108 विवाह हो गए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। हमारे भगवान जी इतने विवाह करके भी प्रसन्न हैं, देखिए मुस्कुराते रहते हैं, और आप एक विवाह करके रोने लग जाते हैं। इसलिए गृहस्थी चलाना सीखो, फिर शादी करो। आजकल लोग शादी कर लेते हैं, गृहस्थी चलाना सीखते नहीं हैं। पहले शिक्षा लो, संस्कार पाओ, गुरुजनों के पास कथाएं सुनो, सीखो, फिर इसके बाद विवाह करना चाहिए। भगवान एक दिन रुक्मणी जी से वार्ता करते हैं। वाणासुर का उद्धार राजा नृग पर कृपा की भगवान ने। नृग गौदान करते थे, श्रेष्ठ राजा थे। आज भगवान ने उनका उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया। अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ में कितने भगवान रहते हैं? छत्तीसगढ़ में कितने भगवान हैं? बोलो मेरी माँ। छत्तीसगढ़ में भगवान कितने हैं? 1 2। कितने भगवान रहते हैं छत्तीसगढ़ में? कितने भैया बोलो? कितने? अनेक? एक। भगवान एक ही होते हैं, लेकिन आज हमारे भारत में कुछ लोगों ने
एक बाबा जी के मंदिर बना के रख दिए। भगवान राम को मंदिर में नीचे बिठाते हैं, कृष्ण जी को नीचे और बाबा जी को ऊपर बिठाते हैं और कहते हैं बाबा बड़े चमत्कारी हैं। कहते हैं पानी से दिया जला लेते हैं। अरे पानी से दिया जलाने की टेक्निक तो जादूगर भी कर ले। भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्या ये जादू नहीं था? इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये जादू नहीं था? आज कुछ लोग एक बाबा जी को भगवान मान लेते हैं। आप लोगों से सावधान कर दूं आपको, भगवान एक ही है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। कोई संत तो हो सकता है पर कोई भगवान नहीं हो सकता। क्यों जी? बताइए भगवान कौन है? उनका नाम बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है उनका? जोर से। भगवान का नाम क्या है? श्रीमन नारायण। भगवान को नारायण कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। तो ये भगवान है। हमारी माँ दुर्गा है, हमारी माँ शारदा, काली, महाकाली, भद्रकाली इत्यादि जो देवियां, वो हमारी माँ है। राधा सीता हमारी माँ है। ये भगवान है हमारे। लेकिन आज कुछ लोग मनमाने भगवान को लॉन्च कर रहे हैं। मंदिर बना दिया, कह दिया ये भगवान है। बताओ, आपसे एक सवाल, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी? जोर से। हाँ, इशारे नहीं समझते आप लोग? किसकी बात कर रहे हैं हम? चलो अब आप नहीं समझो तो नहीं समझो, हम क्या करें। एक बाबा, ऐसा नहीं होता हमारे हिंदुओं के साधु संतों का पहनावा ऐसा नहीं होता जैसे बाबा जी का पहनावा है, हाँ या ना? लेकिन हिंदू अपना भगवान बनाए बिठाए, जो हिंदू तक नहीं थे उसे भगवान कह दिया आप लोगों ने। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है हिंदुओं की? और कितना गिरोगे? क्या हो गया है मेरे सनातन धर्म को? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। एक अखंड भारत आज पंथ समाज के टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। जब कोई मर जाता है तो किसका नाम बोला जाता है? बताइए आपके छत्तीसगढ़ में। जोर से। राम नाम ही सत्य है, राम ही सत्य है साहब, दूसरा सत्य नहीं हो सकता। एक ही सत्य है, केवल राम, केवल भगवान श्रीमन नारायण। इसलिए कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। साधु संत के रूप में हम प्रणाम कर सकते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बातें? आप लोग तो चक्कर में पड़ी रहती हो माताएं, फोटो ले आके लगा लिया, लो। मूर्खता की हद होती है। कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे दौड़ पड़े। देख तो लोग के कान वान है कि सही ले गया। हाँ, भगवान ने पौंड्रक काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध को भगवान ने भीम भैया से युद्ध में पराजित कराया। जरासंध का भगवान ने उद्धार कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान ने उन सभी राजाओं को 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने सेवा की। शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। शाल्व दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। सुदामा जी बड़े गरीब थे। सुदामा जी कैसे थे मेरी माँ? गरीब थे सुदामा, कभी कुछ मांगा ही नहीं। हे नाथ, मैं आपसे क्या मांगूं? मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आपने बिना मांगे सब दे रखा है। कुछ नहीं मांगा। फटे पुराने कपड़े पहन के केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। कोई चाहत नहीं है, अभिमान नहीं है, कुछ भी नहीं।
सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। अभिमान त्याग कर सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हैं। आप भी केवल भगवान की शरण में रहा करो, काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखेंगे। कैसे रखेंगे? समर्पित रखेंगे, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। सुदामा जी ऐसे ही थे। आज अपने मित्र से मिलने के लिए चले हैं। 4 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी बांध कर देती हैं। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल रहे हैं। सुदामा की औकात ही क्या थी देने की, हैसियत ही क्या थी। जैसे सुदामा की हैसियत क्या थी, ऐसी हमारी भी हैसियत क्या है। हमारी भी हैसियत क्या है, क्या दे सकते हैं भगवान को। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी जब चले तो 4 मुट्ठी चावल के बदले भगवान ने सुदामा को क्या दिया? 2 लोकों का स्वामी बनाया। भगवान जरा सा लेते हैं और लेकर इतना सारा दे देते हैं। इसलिए कहता हूं, जो देता है उसी को ईश्वर भी देता है। आप देंगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं देंगे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए देना सीखिए। जो देता है ईश्वर उसे खूब देते हैं। सुदामा ने चावल दिया कि नहीं? इसलिए कहता हूं भक्तों, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। हजारों लोगों के लिए अन्न क्षेत्र चल रहा है वृंदावन में। आप आइएगा, दर्शन कीजिएगा। आज हमारे बीच में राम विचार श्री नेताम जी पूर्व गृह मंत्री आए हैं, जो पूर्व सांसद राज्यसभा के। एक बार सुंदर करतल ध्वनि के संग श्री सांसद जी का स्वागत करें। पूर्व गृह मंत्री हैं आप। बिराजिए बिराजिए, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। समय निकाल कर आप आए हैं, बिराजिए। भगवान एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के संग जा रहे थे। सुनिएगा, एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपके लिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों जा रहे थे। एक भिखारी आ गया। उस भिखारी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें कुछ दे दो खाने को। कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने कहा ठीक है। ये वहां एक सुंदर मणि थी अर्जुन के पास। वो मणि उस भिखारी को देते हैं। वो मणि लेकर के भिखारी जाता है। वो पानी पीने के लिए एक सरोवर में भिखारी गया तो उसकी मणि उस सरोवर में गिर गई। अब भिखारी दूसरी बार अर्जुन के पास गया, कुछ दे दो दे दो दे दो। अर्जुन ने कहा मणि दी, बोले गिर गई पानी में। सही गिर गई उसकी मणि। अब सोने से भरी एक पोटली अर्जुन ने, ढेर सारा सोना, भिखारी को पकड़ाया। भिखारी ने सोचा अब तो मेरी गरीबी मिट जाएगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, मेरी गरीबी मेरी दरिद्रता मिट जाएगी। ये सब सोच ही रहा था भिखारी कि अब पीछे से चोर आए, पोटली छीन कर भाग गए। भिखारी तो भिखारी का भिखारी ही रहा। तीसरी बार अर्जुन के पास गया, अर्जुन मेरा कष्ट दूर करो, मुझे आपने मणि दी गिर गई, सोना दिया चोर ले गए। अर्जुन बोले अब तेरे भाग्य की गरीबी जा नहीं सकती, तू गरीब ही रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, अर्थ जब समझेंगे तो आनंद आएगा। अर्जुन से भगवान ने कहा कि इसके भाग्य में कोई गरीबी नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि गरीबी नहीं है तो मैंने धन दिया तो टिका क्यों नहीं, चला क्यों गया? भगवान ने कहा देख लो। तब भगवान ने उसे कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे। भिखारी कुछ पैसे लेकर चला, सोचा इस पैसे से तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक मछुआरा एक मछली को लेकर आ रहा था, उसके जाल में मछली बड़ी तड़प रही थी। इसे दया आई,
और इसने कहा मछुआरे ये मछली तू छोड़ दे, ये पैसे ले ले। मछुआरे को भी लगा एक मछली के कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो भिखारी के कमंडल में उसने मछली छोड़ दी और मछुआरा चला गया। अब भिखारी को लगा मैं मछली का क्या करूंगा, चलो सरोवर में छोड़ देता हूं। तो वो मछली लेकर चला के उस मछली के अंदर उसकी वही मणि को मछली ने खाद्य पदार्थ मान के खा लिया, उसके गले में फंस गई। अब कमंडल में आई तो उसके कमंडल में मणि वापस गिर गई। चिल्लाया भिखारी मिल गई, मिल गई। जब चिल्लाया तो चोर वहीं छिपे थे। चोरों को लगता है हमारी खबर इसको मिल गई, तो डर के कारण चोर सारा धन ला के देते हैं, भैया राजा को ना बताना नहीं तो दंड मिलेगा। उसका धन वापस आ गया, उसकी मणि वापस आ गई। अर्जुन देखकर दंग रह गए जब उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम देखा। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु उसका धन कैसे वापस आ गया? तब भगवान ने कहा अर्जुन, जो व्यक्ति जब तुमने उसे मणि दी और सोना दिया तब उसने अपने बारे में सोचा, तब उसने अपने बारे में सोचा कि मैं महल बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब उसे हमने 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। जी पर भगवान ने कृपा की। जब सुदामा जी गए तो भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को पखारा है। नेत्रों के जल से चरणामृत लेकर भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र क्या लाए हो? 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। 4 मुट्ठी चावल किस मुंह से देते, इतना बड़ा राजा है, 4 मुट्ठी चावल में क्या होता है? सुदामा जी छिपाए, भगवान ने छीन लिया। और देखो भक्त से भगवान छीन कर खाते हैं। सुदामा जी से छीन लिया और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो माँ रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सारा उन्हीं को दे दिया। सुदामा ने इतना सा दिया, इतना सा चावल खाते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं, पूरी नगरी सोने से सुसज्जित कराते हैं। एक भगवान ऐसे हैं जो इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत रखते हैं। इसलिए सुदामा बनकर ही सही, मुट्ठी भर चावल ही सही, पर देना तो सीखो। जब देंगे तो हमें भी मिलेगा। इसलिए सुदामा बहुत समय तक रुके, भगवान ने खूब स्वागत किया। अब सुदामा जी गए, उनको जवानी देकर लोग कहते हैं सुदामा ने भक्ति की तो गरीब क्यों? अरे भगवान परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का। सुदामा जैसा पक्का भक्त कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जला, 4 दिन रोटी नहीं बनी, उस परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। वरना आजकल किसी के घर एक दिन चूल्हा ना बने, चूल्हा ना जले तो लोग कहते हैं कैसे भगवान इतनी पूजा किए, चूल्हा भी नहीं जला। लेकिन सुदामा ने हर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य से रखा और उसी हाल में भगवान का चिंतन किया। ये शिक्षा है कि जीवन में स्थितियां परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, पर हर हाल में हम भगवान को ना भूलें। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान को याद रखना, यही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा परम धर्म है। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद सुदामा के बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां अपनी गोपियों से भगवान ने भेंट की। और गोपियों से भेंट करके भगवान आज माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाते हैं। और इसके बाद प्रभु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ऐसे 24 गुरु बनाए। जो 24 गुरु में से कहने का अर्थ ये है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरु का क्या
काम होता है अपने शिष्यों के अज्ञान का हरण करें और उन्हें भक्ति का सही रास्ता बताएं, कर्म का सही रास्ता बताएं, कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना। भगवान ने कृपा की, प्रभास क्षेत्र में सारे यादव अंत में लड़कर चले। भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की और जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम कहाँ रहेंगे आपके बिना। भगवान का पूरा परिकर, यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, बलराम जी, गोपियां सब परम धाम को गए। 125 वर्ष की लीला। तब भगवान बोले, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होके हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। 7 दिनों के लिए अंबिकापुर में ही वृंदावन प्रकट हो गया था। भगवान कहीं गए नहीं भागवत में, इसलिए भागवत जी की पोथी 5 तारीख से 5 नवंबर से अब भागवत जी की पोथी वृंदावन में बैठेंगी। जैसा कि यजमान परिवार के बारे में हमने बताया कि भागवत उन्होंने सुना था पूर्वजों की सदगति के लिए, तो पूर्वजों ने खुद आकर कह दिया कि हमारी सदगति हो गई, जा रहे हैं, ऐसा यजमान परिवार ने बताया। तो भागवत जी तो सबकी सदगति करती, इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते तो एक भागवत जी की पोथी करा लीजिए ताकि उन पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो आप भी भागवत जी की पोथी पाठ यदि लायक हैं तो अपने पूर्वजों के लिए एक पोथी पाठ कराइएगा और आप सभी सदा भगवान की कथाओं से जुड़े रहें। भगवान आपका मंगल करें। भगवान जब भक्त छोड़कर भगवान कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा, बहेलिये का उद्धार करके भगवान साथ शरीर परम धाम को चले गए। एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से अपने भगवत धाम को भगवान चले। और जब भगवान परम धाम को गए तो परम धाम को जब भगवान गए, हाँ, तो भगवान ने परम धाम को जब पधारे तो कलयुग आ गया। इस कलयुग में भगवान भागवत बन के प्रकट हो गए कि जहां जहां भागवत होगी वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित के 7 दिन पूरे हुए। राजा परीक्षित भगवत धाम को चले गए। तक्षक ने डसा, सुखदेव भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया उन्हें और परीक्षित की सदगति हुई। परीक्षित के जाते ही जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने के लिए संतों ने रोका, उस यज्ञ को रोका गया। अब मैं 7 दिन की कथा सूक्ष्म में सुनाता हूं। 7 दिन की कथा। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार भक्ति का ज्ञान दुख दूर हुआ, और दूसरे दिन की कथा में आपने सुना माँ कुंती ने विपत्ति मांगी। तीसरे दिन भगवान का ध्रुव जी का चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र। इसके साथ आज ये दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। यदि मेरी वाणी से आप में से किसी जनमानस का दिल दुखा हो तो मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हुआ, यदि कोई अपराध बना हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा उद्देश्य समाज को सही रास्ता बताना है, उसके लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे अपना भाई मानकर, अपना सेवक मानकर, अपना दास मानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप हमारे पिता हो, आप हमारी माँ हो, आप हमारी बहन हो, हम आपके दास हैं। इस भाव से मैं आपसे निवेदन करूँगा, कथा सुनी है तो एक वचन दो। आप मुझे